तो मेरे पास है नॉइज़ के शॉट X1 Air 2 TW वायरलेस। और इन ईयरफोन्स को मैं लगभग, अगर मैं अराउंड टाइम कहूँ तो 15 से 20 दिनों से यूज़ कर चुका हूँ। इस पीरियड में इन्हें 2 बार चार्ज किया, 2 बार पूरा डिस्चार्ज किया। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इन्हीं नॉइज़ के शॉट X1 Air 2 के बारे में कि पर्सनली ये कितने वैल्यू फॉर मनी है और क्या इसमें प्रॉस है, क्या इसमें कन्स हैं। क्योंकि आज की डेट में हम अगर मार्केट में सर्च करते हैं तो कम से कम बजट में एक अच्छा प्राइस सेगमेंट का ये नॉइज़ का, मतलब कोई भी TWS वायर हो, चाहे वो नॉइज़ हो या वोट हो या फिर मीवी हो, मतलब एवरीथिंग जो भी आज स्मार्टफोन मेकर्स ये TWS वायरलेस बना रही हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली मैं आज की इस वीडियो में जानेंगे साथ में कि क्या इसके प्रॉस हैं, क्या ये वाकई वैल्यू फॉर मनी है और ये कितने कैपेबल है, मतलब इन TWS को मैं कितना रिकमेंडेशन में डाल सकता हूँ। मेरा रहा इनके साथ ऑनेस्टली रिव्यू कि पर्सनली मुझे कितना पसंद आया ये नॉइज़ के शॉट X1 Air 2। सबसे पहले बात करेंगे इसके बॉक्स के पैकेजिंग के बारे में। तो कोई ज़्यादा फैंसी स्टफ़ नहीं दिया है, नॉर्मल सी एक सिंपल सी पैकेजिंग है। अगर बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसमें कुछ प्रेम पुस्तिकाएँ मिलती हैं। इसके बाद इसमें आपको एक माइक्रो USB केबल मिलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2021 में ये माइक्रो USB केबल क्या कर रही है, क्योंकि आजकल जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है वो शिफ्ट कर चुके हैं USB Type-C पोर्ट में, लेकिन यहाँ पे माइक्रो USB मिल रही है। साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल रहे हैं जो अपने कान के साइज़ के हिसाब से आप फिट कर सकते हो। इतना नहीं, इसमें आपको एक कैप्सूल मिल रहा है जो अब ये ऑब्वियसली ये नॉइज़ के शॉट X1 Air 2 है। अब बात करते हैं इनके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। पर्सनली इसकी डिज़ाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये एक मैट फिनिश के साथ आते हैं। इसमें फिंगर्स के निशान नहीं बन पाते, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सरप्राइज़ हूँ कि इस वाले जो नॉइज़ के शॉट X1 Air 2 है, इनका जो ऊपरी वाला जो कवर है वो थोड़ा सा ना मुझे लूज़ लगा। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा टेस्ट नहीं किया गया। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है, क्या ये मेरे यूनिट में है या फिर पर्सनली ये वहीं से डिफेक्टिव पीस आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइज़ लगा। ओवरऑल जो इनके बनावट है या फिटिंग्स है, डिज़ाइन है, इसका जो स्टफ़ है मतलब ईयरबड्स के, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए। क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में इतनी सब चीज़ें बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, जैसे कि मीवी के भी ट्राई किए, बोल्ट के भी ट्राई किए और उसके बाद रियलमी के भी ट्राई किए। तो मतलब इन सब चीज़ों के और एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है कि हाँ, ये वाकई इस प्राइस सेगमेंट में जो इन्होंने डिज़ाइन और फिटिंग दी है, प्लस इनके जो कैप्सूल का जो मटेरियल है, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। कंफर्ट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपके कान्स पे कैसे फिट होते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दी है जिसके हिसाब से आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अपने कान के साइज़ के हिसाब से। लेकिन पर्सनली मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो प्री अप्लाइड लग के आई है वो मुझे पसंद आई और मेरे कान पे आसानी से फिट हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि गिरने वाली है। तो ये इस चीज़ से आप डोंट माइंड कर दो। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना, हर एक इंसान का साइज़ अलग अलग होता है कान का, जो अंदर का मतलब ये छेद होता है, उसके हिसाब से आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स है तो फिट कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर्स होता है किसी भी TWS वायर हो या फिर ईयरफोन्स हो या फिर नेक बैंड हो, सबसे ज़्यादा रोल फैक्टर होता है इसकी साउंड क्वालिटी का। साउंड क्वालिटी के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरे जो मिक्सअप रिव्यू है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं बोल सकता, ना फिर बहुत ज़्यादा बेकार बोल सकता हूँ, मिडल पे है। मतलब आपको कहो कि अगर आप बीट को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है, और अगर आप बेस को ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा माइंड ना करके आप सिंपल से म्यूज़िक पसंद करते हैं तो इस चीज़ के लिए आपको ये बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं। हाँ, इसमें जो टॉक्स होते हैं, मतलब अगर मूवीज़ वगैरह आप देख रहे हो तो मूवीज़ वाले जो कन्वर्जेशंस होते हैं उसके हिसाब से मैं जो कह सकता हूँ पर्सनली डिफाइन है, मतलब पसंदीदा है, मतलब वैल्यू है। लेकिन अगर आप बीट्स वगैरह पे ध्यान दो या फिर इसके म्यूज़िक को या ट्रिबल्स को ज़्यादा ध्यान दो,
उस चीज़ में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता। तो अगर मैं मिक्सअप रीजंस दूँ तो 10 आउट ऑफ 8 या 7 के हिसाब से मैं इसमें दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुझे चीज़ें देखने को नहीं मिली। बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो एवरेज है, बस थोड़ा सा ट्रिबल पार्ट को ज़्यादा कर दिया, बेस पार्ट को कम कर दिया है, मिड पार्ट को ज़्यादा कर दिया, हाई टोन्स को बढ़ा दिया गया। तो ये सब चीज़ें लगी मुझे इन वाले TWS वायरलेस में। तो ये एग्जैक्टली माइक क्वालिटी इन नॉइज़ के शॉट X1 Air 2 के बारे में। पर्सनली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन में इनकी माइक क्वालिटी कैसे लगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ठीक लगी इस प्राइस पॉइंट में। नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करें तो इसमें क्या था कि मुझे कहीं कहीं नहीं लगा कि नॉइज़ कैंसिल हो रही है। हालांकि मैंने वीड वगैरह में यूज़ किए, ड्राइव करते भी इनको यूज़ किए कॉल्स वगैरह सुनने में, तो मुझे मिक्सअप सा रिव्यू आया, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं। हालांकि अब जितने भी इस प्राइस सेगमेंट में आ रहे हैं, मतलब TWS वायरलेस, ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, सब नॉइज़ कैंसिलेशन को मेंशन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी क्या परफॉर्मेंस होती है वो नहीं देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी की बात करो तो कंपनी क्लेम करती है कि 10 मीटर की रेंज को एक कनेक्टिविटी करती है, लेकिन हाँ, इसकी कनेक्टिविटी मुझे पिछले वाले जो TWS थे उनसे मुझे बेटर लगे, क्योंकि तुरंत कनेक्ट हो जाता है, मतलब कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिर इसका जो टच कंट्रोल्स है, जैसे म्यूजिक प्ले पॉज है, सीरी एक्टिवेशन है, ओके गूगल का एक्टिवेशन है, तो वॉइस असिस्टेंट को जल्दी एक्टिवेट कर सकते हो। कमांड इसमें यूज़र मैनुअल के द्वारा आप इसमें कमांड्स एक्टिवेट दे सकते हो, कॉल्स डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो टच सेंसर भी इसके परफेक्ट है, लेकिन तो कुछ केसेस में इसके टच सेंसर जल्दी वर्क नहीं करते हैं। मतलब मैं यूँ कहूँ कि अगर आप फ़ोन्स में अगर कोई म्यूज़िक वगैरह या कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, 10 कॉल्स आती है, तो इसके अगर चाहो कि कॉल्स उठा लो टच बटन से, तो बहुत रेयर केस में उठती है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है इसको, तभी ये कॉल पिकअप होती है। लेकिन हाँ, डिस्कनेक्ट आसानी से हो जाती है, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों क्या रीज़न्स है, या फिर हो सकता है जो इसके जो सरफेस की प्लास्टिक है TWS की, वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लेथ की हो, बहुत जल्दी इसका सेंसर्स पहचान ना कर पाते, ये भी रीज़न्स हो सकता है। लेकिन हाँ, टच कंट्रोल्स थोड़ा सा इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन एक चीज़ भी, अगर मैं प्राइस फैक्टर को भी देखूँ तो मेरे हिसाब से बेटर हो सकते हैं ये चीज़ें, मतलब बेटर है, मतलब एवरेज है, एवरेज ही मान सकता हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोल सकता। अब सबसे ज़्यादा एक मेन रोल्स होता है इन किसी भी प्रोडक्ट में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो है इसके बैटरी बैकअप की। आखिर बैटरी का बैकअप कितना है, तो मैं यूँ कहूँ सबसे पहले इसके चार्ज की बात करता हूँ, तो लगभग 1 घंटे के आसपास टाइम लेता है नॉर्मल आपका USB-B वाला चार्जर से। जिसके बाद इसका एक कैप्सूल प्लस इसका चार्जिंग केस फुल हो जाता है। सिंगल चार्ज में सिंगल जो TWS है वो आप आसानी से 2 मूवी पूरी 2-2 घंटे की बिना किसी स्किप के देख सकते हो। मतलब 4 से 4 साढ़े 4 घंटे का ये सिंगल चार्ज पे दोनों ईयरबड्स बैकअप देते हैं। लेकिन अगर चार्जिंग केस के साथ अगर मिला लो टोटली, तो 2 बार 3 बार आप चार्ज कर सकते हो, जिसमें से 15 से 20 घंटे का तो क्लेम करती है कंपनी, लेकिन हाँ 14-15 घंटे कंटिन्यू आसानी से मुझे बैकअप मिला। तो मैं बैटरी बैकअप के बारे में इसको 9 पॉइंट्स दूंगा 10 में से, क्योंकि मीवी के अगर मैं कंपेयर करूँ मीवी वालों से, तो उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा बैटरी बैकअप इनमें देखने को मिला। कॉल्स के मामले में अगर बात करूं इसके माइक क्वालिटी की, क्योंकि अगर कॉल्स का नाम आता है कि कॉल्स के फीचर्स कैसे हैं, तो इसके हिसाब से मुझे पर्टिकुलर कॉल्स में ऐसा ज़्यादा कोई इशू देखने को नहीं आया। बेहतरीन वगैरह तरीके से काम करता है, सिंगल भी दोनों भी अलग अलग तरीके से। मतलब भीड़ में भी आप कॉल्स पे अगर बात कर रहे हो तो भी आपको सामने वाले को आवाज़ बेहतरीन तरीके से जाएगी, केवल आपकी जाएगी। नॉइज़ को कट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा कट नहीं करता जितना बाकी चीज़ों में मेंशन किया हुआ। तो कॉल्स की तरफ से मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। तो मैं इस चीज़ के लिए इसको 8 पॉइंट्स दे सकता हूँ पर्सनली कॉल्स क्वालिटी के लिए। अब समराइज़ कर लेते हैं पूरी चीज़ों की कि आखिर मुझे क्या क्या पॉइंट्स मुझे ठीक ठाक लगे। जैसे इसका बैटरी बैकअप मुझे ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, पसंद आया। डिज़ाइन ठीक लगी, लेकिन इसका जो कवर है वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउनग्रेड लगा, चाहे मेरी प्रोडक्ट हो या तो पर्सनली पूरी सारी चीज़ें हों। इसके बाद इसकी माइक क्वालिटी पर्सनली मुझे पसंद आई। फिटिंग मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ऐसी फिटिंग्स थोड़ा बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है। पसंद क्या नहीं आया, इसका जो म्यूज़िक कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया। दूसरा इसका टच बटन वो भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें होती है, क्योंकि ये मिक्सअप चीज़ें होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत सारे TWS ट्राई किए, सब में किसी का टच कंट्रोल अच्छा होता है, किसी का साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो अगर प्राइस के हिसाब से अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा पीस है नॉइज़ की तरफ से, शॉट X1 Air 2 डिपेंड जो इस बजट सेगमेंट के आते हैं। और डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंडेशन में कर सकता हूँ कि अगर आपका बजट एक सीमित है 1500-1600 तक का, और आप बेहतरीन चीज़ ढूंढना चाहते हो, और जो मैंने पॉइंट्स आपको गिना है
उन पॉइंट्स के आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एफिलिएट लिंक दे सकता हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं इस वाले प्रोडक्ट के लिए। क्या पता ऑफर्स वगैरह में खरीदो तो आपको और सस्ता चीज़ें देखने को मिलता है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो और एफिलिएट लिंक है। अगर आप इस मेरे लिंक से परचेज करने जाओगे थोड़ा बहुत सा पार्ट इस वाले चैनल्स को मिल जाएगा, जिससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।